Kerala in war footing manner so the movement of vehicles would become easy. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Honorable Doni Sali. Thank you very much, Chairperson, sir. Allowing me to speak on the demand and grants on Ministry of Surface Transport and Highways. Sir, ये एक ऐसा मंत्रालय है कि वाकई जिसने देश में बहुत काम किया है और मैं अपनी तरफ से व्यक्तिगत तौर पर भी इस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स को कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा कि बहुत अच्छा काम इस मंत्रालय ने पिछले कई वर्षों में लगातार किया है और जब भी सांसदों की कोई समस्या होती है तो इस मंत्रालय के मिनिस्टर जो हैं नितिन गडकरी साहब, वो आज हाउस में नहीं है, वो हमेशा सीरियसली टेकअप करते हैं सर। और सरकार का भी मैं समझता हूं कि ये एक प्रायोरिटी वाला मंत्रालय है। जो एलोकेशन इस साल हुआ तकरीबन 68,000 करोड़ रुपए का, जो कि ऑलमोस्ट 52% ज्यादा है पिछले साल के एलोकेशन से इस मंत्रालय को। लेकिन उसके साथ साथ जो मैं देख रहा था डॉक्यूमेंट्स, चिंता का विषय भी आता है कि NHAI तकरीबन 3,38,000 करोड़ रुपए के कर्जे में है। वो आने वाले वक्त में कैसे उससे निकला जाए, ये भी एक बड़ा चिंता का विषय है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि नेशनल हाईवेज तो बन रहे हैं, लेकिन राज्यों के अंदर स्टेट हाईवेज की स्थिति बड़ी खराब है। और आपके डिपार्टमेंट का जो एलोकेशन है, जो भारत वाला परियोजना के तहत जो स्टेट PWDs जिस पर काम करती हैं, वो एलोकेशन बहुत ना की बराबर है। आपके डिपार्टमेंट ने खुद उसकी जो सीमा तय करी, उससे मैं समझता हूं 10% भी आपने एलोकेशन नहीं किया। केवल शायद 200 करोड़ रुपए, अगर मेरा आंकड़ा सही है तो किया है, जो कि होना चाहिए कम से कम 5 से 6 हजार करोड़ रुपए का एलोकेशन होना चाहिए था। 3 गुना बजट इस मंत्रालय का 2016-17 के बाद एलोकेशन बढ़ा है, लेकिन जो सड़क बनाने की, हाईवे बनाने की जो रफ्तार है, वो उस रफ्तार से नहीं बढ़ी है। पैसा एलोकेशन 3 गुना हुआ है, लेकिन जो हाईवे बनाने की रफ्तार है उसमें काफी डिस्पैरिटी है। केवल 63% ही हम 2016-17 से और अब का अगर मिलान करें तो वो होता है। माननीय सभापति महोदय, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन दिक्कत यह है कि वहां पर जितने अधिकारी जाते हैं वो ज्यादातर डेपुटेशन पे जाते हैं। और हमने देखा पिछले दिनों काफी समय तक NHAI के चेयरमैन की पोस्ट खाली रही है। काफी लंबे समय से आज भी कई इंपॉर्टेंट पोस्ट जो हैं, वहां मेंबर्स की पोस्ट जो हैं वो खाली हैं। मेरी आपके माध्यम से सरकार से ये अपील है, माननीय मंत्री जी से, जनरल VK सिंह साहब यहां बैठे हैं, कि आप रिक्रूटमेंट जो करें NHAI में, वो डायरेक्ट अगर रिक्रूटमेंट हो, जनरल मैनेजर के लेवल पर रिक्रूटमेंट बहुत कम हो रहा है अगर हो, और जो डायरेक्ट अगर अफसरों का रिक्रूटमेंट होगा तो उनकी लॉयल्टी अपने डिपार्टमेंट के लिए ज्यादा होती है, बजाय इसके कि कोई किराएदार किसी घर में जाए, उसको मालूम है 11 महीने बाद या तो दोबारा रिन्यूअल एग्रीमेंट होना या मुझे 3 साल रहना और उसके बाद निकल जाना है। मैं तो सर देसी आदमी हूं, देसी भाषा का प्रयोग करता हूं, इसलिए अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा तो उसकी लॉयल्टी जाहिर सी बात है कि ज्यादा होगी। एक
सभापति महोदय, एक जो संज्ञान में बात आई मेंटेनेंस की, सड़क बनाना आसान है, हाईवे बनाना आसान है, लेकिन उसका मेंटेनेंस और जिस जनता के लिए आप बना रहे हैं, खासतौर से उस इलाके की जनता जहां पर जो सर्विस रोड्स बनती हैं, उनकी स्थिति बहुत दयनीय, बहुत खराब है। और मुझे ताज्जुब हुआ रिपोर्ट देख करके, डॉक्यूमेंट्स देख करके, कि जो मेंटेनेंस का एलोकेशन था उसका 18, 19 और 19-20 में उसका सिर्फ 60% उपयोग हुआ। मतलब आप हजारों करोड़ रुपए बड़ा हाईवे बनाना है तो आप इस्तेमाल करेंगे, बड़ा काम लेने के लिए बड़े कंपनीज आ जाएंगी, लेकिन छोटा मोटा काम करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए आपके पास या तो लोग आ नहीं रहे काम करने के लिए, या आप करना नहीं चाहते। सभापति महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जैसे इस साल का टारगेट आपका 12,000 किलोमीटर का था हाईवेज बनाने का, लेकिन इस महीने की 10 तारीख तक वो आंकड़ा सिर्फ 8,278 किलोमीटर है। तो आप कहीं ना कहीं फंड्स आपको मिल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी बीच में है। और मैं समझता हूं वो एक ये भी है कि पिछले दिनों NHAI में जो इंपॉर्टेंट पोस्ट थी वो खाली रही थी, जबकि पिछले वर्ष का अच्छा आंकड़ा था। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए सभापति महोदय, मैं अपनी क्षेत्र की कुछ समस्याओं से अवगत कराना चाहता हूं। मेरठ गढ़ बाईपास बन रहा है, नेशनल हाईवे 709A। सर, मैं 2 मिनट लूंगा अपनी बात खत्म करने में। वहां पर हम क्या देखते हैं कि मैंने पहले भी कहा कि हम योजनाएं बनाते हैं, लेकिन योजनाओं में DPR बनाते वक्त अगर जनप्रतिनिधियों से सुझाव मांगे जाएं तो शायद बहुत आसानी से लंबी योजनाएं इंप्लीमेंट होंगी। लेकिन हम क्या होता है कि जब हाईवे बन जाता है या बनने लगता है, तब MP MLA को पता चलता है। अब मेरे यहां मैं गया था पिछले हफ्ते इसी हाईवे पे, ये जो नया बाईपास बनना है सर, ये 3 राज्यों को जोड़ता है और मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के 30 गांव इससे प्रभावित हैं। मथुरा से हस्तिनापुर जाने वाले तीर्थयात्री सब इस रास्ते को लेते हैं, जो कुचेसर चौपला से होकर के जो है शाहपुर और किठौड़ मार्ग को जोड़ता है। लेकिन आबादी के बिल्कुल मिला हुआ ये नया बाईपास बन रहा है। मैं गया विजिट पे, मैं चाहूंगा मंत्री जी आप भी जाइए। मतलब आबादी है और आबादी से लगा हुआ बिल्कुल हाईवे आप बना रहे, जबकि जंगल खाली पड़ा है। उसको जब DPR बनना था थोड़ा और आगे लिया जा सकता था। मेरी आपके माध्यम से डिमांड है, जो वहां के लोगों की डिमांड है, कि इस हाईवे ये जो रास्ता है कुचेसर चौपला से श्यामपुर किठौड़ मार्ग, जो कि 30-35 गांवों से जुड़ा हुआ, वहां पर उतरने और चढ़ने के लिए जो है कट नहीं दिया है। मैं आपको पत्र भी सौंपूंगा, वहां पर कट मिलना चाहिए, वरना लोग फिर किठौड़ में कस्बे में निकल के जाएंगे, उनको कोई फायदा इससे नहीं होगा। जमीन उन गांव के लोगों की जा रही है, लेकिन फायदा उनको नहीं होगा, खाली दूर से आने वाले लोग ऊपर से चले जाएंगे। मैं प्लीज बस 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। एक मैटर और है, जैसे हम लोग हाईवे सेकंड प्लीज सर 1 मिनट में हाईवे बनाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या है कि हमारे जो फास्टैग्स हैं, मैं कल भी गया, कल मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी गया और आया हूं, पता नहीं क्या है। माननीय मंत्री जी ने पिछले साल 18 मार्च को मेरे एक सवाल के जवाब में यहां ऐलान किया था कि अगले साल 1 साल के अंदर सारे टोल प्लाजा खत्म कर दिए जाएंगे, बल्कि जनता ने सोचा शायद फ्री होने वाला है, लेकिन यह था कि GPS गाड़ियों में लगाएंगे और कहीं कोई टोल प्लाजा नहीं होंगे। लेकिन फास्टैग काम नहीं करते। आप जो टोल के जो चलाते हैं उनको आप कहिए कि वो मशीन जो है ऐसी लेटेस्ट लाएं कि कम से कम फ्री एक्सेस हो। और गजरौला के अंदर एक जो हाईवे बन रहा है, ये यहां पर कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं। खैर, मतलब एक ये और देखिए कि कई बार क्या होता है, प्रेशर में आके जनप्रतिनिधियों के हम लोग ऐसी जगह कट दे देते हैं जहां पर एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस होते हैं। ऐसे किसी दबाव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो ब्लैक स्पॉट्स हैं उन पर किसी भी कीमत पर कट किसी एक की भी जान जाती है तो हम